Students, I am Inderjeet Kaur. Today our topic is Summer and Winter. ये एक पोइम है समर एंड विंटर। इस पोइम में समर और विंटर को कंपेयर किया गया है। इसी तरह से एक ज़िंदगी को भी कंपेयर किया गया है कि विंटर में इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है या नेचर कैसा होता है और विंटर में नेचर और इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है। It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June. When the north wind congregates in clouds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon, and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. It was a winter, such as when birds die in the deep forests and the fishes lie, stiffen in the translucent ice, which makes even the mud and slime of the warm lakes a wrinkled cloth as hard as brick, and when among their children comfortable men gather about great fires and yet feel cold. Alas, then for the homeless beggars old. The poem Summer and Winter is repelled with image। जो समर और विंटर पोइम है इसमें इमेज दिखाई गई हैं। द पोइट इन द पोइम मेक्स ए कंपैरिजन। जो पोइट है उसने इस पोइम में कंपैरिजन किया है बिटवीन समर एंड विंटर। कंपैरिजन फ़र्क दिखाया है कि समर में क्या होता है और विंटर में क्या होता है। समर रिप्रेजेंट्स हस्टल एंड बस्टर। जो समर है इसमें खुशी, आना जाना, घूमना फिरना, बर्ड्स का, पानी का, हवाओं का, इन सब चीज़ों का होता है। वाइल एज विंटर सिंबलाइजेस लाइफलेसनेस। तो जो विंटर है इसमें दिखाया गया है कि लाइफ जैसे लाइफलेस हो जाती है, बेजान हो जाती है। द पोइट सेज दैट इन द मंथ ऑफ जून, पोइट कहता है कि जून के महीने में द ब्यूटीफुल क्लाउड्स एंड स्काई अपीयर ड्रेजलिंग, द विंड फ्रॉम द नॉर्थ सूथ्स द एकिंग नर्व्स। पोइट कहता है कि जो जून की महीने की जो ब्यूटीफुल हवाएं हैं, अच्छी क्लाउड्स लाते हैं, डांस करते हैं, वो जो हवाएं आती हैं वो अच्छा फील होता है उन हवाओं से। इट अपीयर्स एज इफ़ द सन एंड द क्लाउड्स आर फुल ऑफ जॉय। तो इस महीने में जो समर का महीना होता है इसमें सूरज भी चमकता है और क्लाउड्स भी जैसे खुशी से झूम रहे होते हैं। ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ शाइन आउट। हर एक चीज़ ज़मीन पर खुशी से झूम रही होती है, चमक रही होती है। ग्रीनरी इज़ सीन एवरीवेयर। हर तरफ से सब्ज़ी सब्ज़, ग्रीन नज़र आता है। द रिवर फ्लोज। दरिया चलते हैं। क्वाइटली एट सम प्लेस। अपने रास्ते पे चल रहे हैं आराम से। एंड नॉइजली एट अदर्स। तो किसी जगह पे शोर मचाते हुए जा रहे हैं। बट स्पीक्स ओनली ऑफ द प्लेजर। सिर्फ खुशी की बातें होती हैं, हंसी की बातें होती हैं, एन्जॉय की बातें होती हैं। हर तरफ खुशी ही खुशी होती है। विच इट एक्सपीरियंसेस एवरी टाइम इन समर। जो समर में हर जगह नज़र आती है। द फील्ड्स लेडन विद कॉर्न। जो खेत होते हैं वो मक्की के खेत वो भरे होते हैं, खुशी से झूम रहे होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं, स्माइलिंग होते हैं।
the fields laden with corn keep smiling and refreshing the minds of bypassers. जो गुज़रने वाले खेतों के रास्ते से जो गुज़र रहे होते हैं, गुज़रते हैं लोग जो आते जाते हैं, उनके चेहरों पे खुशी आ जाती है, ताज़गी महसूस होती है उनको, उनके दिमाग फ्रेश हो जाते हैं. The reeds, the willow leaves and the foliage of the larger trees shine out in the months of summer and exemplify the naturalistic style of providing solace to the troubled minds. जो लोगों के दिमागों में परेशानी होती है, तकलीफ़ें होती हैं, वो समर को देखते ही जो नेचुरल मौसम होता है, खुशगवार मौसम होता है, इसको देखते ही जो इंसान है उसका मन खुश हो जाता है. Everything under the sun appears lively. हर एक चीज़ सूरज की चमक में जानदार नज़र आती है, खुशहाल नज़र आती है. joyous and thereby a symbol of internal beauty, जैसे कोई अंदर से ही कोई खूबसूरती उभर के आ रही हो. विंटर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम विंटर को कंपेयर करें तो रिड्यूस द हॉराइजन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स. जो लिविंग क्रिएचर्स हैं ये विंटर में ख़त्म हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं. विंटर रिप्रेजेंट्स डेथ. विंटर में जैसे सब चीज़ ख़त्म हो जाती है. द डेथ ऑफ मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स, बहुत से खूबसूरत जानवरों की डेथ हो जाती है. एंड माइग्रेशन ऑफ मैनी अदर्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन कर जाते हैं एक जगह से, जहाँ पे विंटर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से छोड़ के, वो जगह छोड़ के ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अब समर आने वाला होता है. तो इसी की वजह से बर्ड्स जो है माइग्रेशन करते हैं. कुछ बर्ड्स की विंटर में डेथ हो जाती है, विंटर जब आ रहा होता है, और कुछ बर्ड्स माइग्रेशन कर जाते हैं. Who cannot resist the bitter chill in the deep forest? तो जो सर्दी झेल नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जंगल में रहते हैं. एक्वेटिक लाइफ इज़ ऑल्सो बैडली अफेक्टेड. जो जैसे मछलियाँ होती हैं पानी में, या कोई और किस्म के क्रिएचर्स होते हैं, तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं. फिशेस फ्रीज़ इन वाटर्स बिकॉज द वाटर टर्न्स इनटू आइस. तो फिश भी फ्रीज़ हो जाती है उस बर्फीले पानी के अंदर, जो पानी आइस बन जाता है, ट्रांसल्यूसेंट वाटर बन जाता है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, जिसमें हल्का हल्का नज़र आता है, रोशनी गुजरती है, उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. इनटू आइस एज द टेम्परेचर लोवर्स इन विंटर. जैसे कि ये पानी क्यों जम जाता है, आइस बन जाती है, ये विंटर में टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उस वजह से आइस बन जाती है. तो जो पानी में मछली होती है तो वो भी स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो भी जम जाती है. इवन द मड एंड स्लाइम ऑफ द वार्म लेक्स टर्न इनटू ए हार्ड लम्प लाइक दैट ऑफ ए ब्रिक. जो मड होती है, मिट्टी कीचड़ होता है, वार्म लेक्स में लेक्स का पानी तो गर्म होता है, तो वो भी हार्ड हो जाती है, वो भी सख्त हो जाती है, वो भी ठंडा हो जाता है. तो वो मिट्टी जो होती है, मड होती है, वो कीचड़ जो होता है वो भी ईंट की तरह सख्त हो जाता है. Many living creatures find it difficult to survive in the bitter cold. तो बहुत से जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो इस मौसम में, विंटर के मौसम में ज़िंदा रह पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. जो ये बिटर कोल्ड होती है, सख्त गर्म सर्दी होती है. इन द लास्ट 3 लाइन्स, जो आखिरी 3 लाइन्स हैं इस पोइम की, द पोइट मेक्स ए मार्क्ड
कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो इस पोइम में अमीर और गरीब का भी कंपेयर किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है कि अमीर को सर्दी लगती है, उसके पास आग होती है, गर्मी होती है, हर फैसिलिटी होती है, तो भी वो कंप्लेंट करता है कि मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। जबकि जो गरीब होता है उसके पास आग नहीं होती है, फैसिलिटी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो तो भी कंप्लेंट नहीं करता है कि मुझे सर्दी लग रही है। However, warm the rich and their children are, they would never give up complaining about the cold. But the poor can neither complain nor find the comforting place to escape the freezing cold. तो जो अमीर होते हैं वो फिर भी हर फैसिलिटी, गर्मी, आग, सब कुछ होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि हमें सर्दी लग रही है। उनके बच्चे बोलते हैं हमें सर्दी लग रही है। तो इसके एज़ कम्पेयर टू पुअर, वो जो गरीब होते हैं वो बोलते हैं, वो बेचारे कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं, उनके पास कोई फ्रीजिंग कोल्ड होने की बावजूद भी, सर्दी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होने के बावजूद भी वो कहीं किसी से भी कंप्लेंट नहीं करते हैं कि हमें सर्दी लग रही है। तो ये थी हमारी आज की पोइम और उसके एक्सप्लेन किया मैंने। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू।